राधे राधे। आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन पुत्र में। आज हम चर्चा करेंगे समुद्र मंथन। तो पांचवें मनु रेवत हुए, उस काल में भगवान का वैकुंठ नामक अवतार हुआ। लक्ष्मी जी के कहने पर उन्होंने वैकुंठ धाम का निर्माण किया। छठवें मनु चाक्षुष थे। उस काल में अजीत भगवान का अवतार हुआ, जिन्होंने समुद्र मंथन में देवता तथा दैत्य की सहायता की और कच्छप अवतार भी ग्रहण किया था। दैत्यों के राजा बलि के शासन में दैत्य दानव असुर आदि प्रबल हो रहे थे। उनके साथ उनके गुरु शुक्राचार्य भी अगाध शक्ति भी थी। इसी दौरान इंद्र दुर्वासा के शाप से शक्तिहीन हो गए थे। देवताओं को इस स्थिति से बड़ी चिंता हो रही थी। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर देवलोक को भय से मुक्त कराने की प्रार्थना की। ब्रह्मा उन सब देवताओं के साथ भगवान के वैकुंठ के पास वैकुंठ धाम में पहुँचे। वहाँ उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। ब्रह्मा ने भगवान की प्रार्थना की। तब भगवान अपने चतुर्भुज स्वरूप में देवताओं के बीच प्रकट हुए। भगवान वैकुंठनाथ ने अपनी मधुर वाणी से देवताओं से कहा, हे, यह समय दैत्यों के अभय युत स्थान अयम तुम्हारी अवनति का है। इस कारण तुम लोग कष्ट पा रहे हो। संकट काल को मैत्री भाव से व्यतीत कर देना चाहिए। तुम इस समय दैत्यों से मित्रता कर लो और क्षीर सागर का मंथन करके उसमें से अमृत निकालकर पान कर लो। दैत्यों की सहायता एवं श्रम से यह कार्य सफलता पूर्वक होगा। उनके परिश्रम से तुमको अमृत प्राप्त हो जाएगा। इस कार्य के लिए असुरों को प्रसन्न करना है, अतः उनकी किसी भी शर्त को मान लेना चाहिए। अपना काम तो शांति से ही पूरा होता है, क्रोध करने से काम बिगड़ते हैं। तुम अमृत पान करके अमर हो जाओगे और तुम्हें दैत्यों को मारने के सामर्थ्य भी प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब देवराज इंद्र देवताओं को साथ लेकर दैत्य राज बलि के पास गए और अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन में साथ देने का कहा। राजा बलि ने स्वीकार कर लिया। दैत्यों तथा देवों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने के लिए मंदरांचल पर्वत को उखाड़ लिया। पर्वत को सागर तक लाने में कितने ही दैत्य तथा देवताओं के कुचल जाने के बाद भी सफलता नहीं मिली। तब भगवान स्वयं गरुड़ पर आए। उन्होंने खेल ही खेल में मंदरांचल को उठाकर गरुड़ पर रख लिया तथा देव दैत्यों को साथ लेकर क्षीर सागर पर आ गए। देव दैत्य मंदरांचल की रई तथा वसुकी नाग की नेति डोरी बनाकर उस पर्वत को समुद्र में खड़ा करने का उह हुआ, लेकिन बिना किसी आधार के पर्वत सागर के तल में डूबने लगा। तब भगवान श्री हरि ने कच्छप रूप धारण करके समुद्र में प्रवेश किया और पर्वत को पीठ पर उठाकर मंथन आरंभ कर दिया। देवताओं ने अजित भगवान के साथ ही नाग देवता को मुख की ओर से पकड़ना चाहा। दैत्यों ने सोचा कि इसमें अवश्य कोई लाभ है, अतः वे बोले, मुख की ओर से हम खींचेंगे, आप लोग पूंछ की ओर जाएं। देवताओं ने वासुकी नाग का मुंह छोड़कर पूंछ पकड़ लिया। दैत्यों ने मुंह पकड़ा लिया और मंथन आरंभ कर दिया। मंथन करने पर सबसे प्रथम जल का पाप रूप उग्र कालकूट विष उत्पन्न हुआ। विष के भीषण ताप से देवता और असुर जलने लगे। उससे बचने का कोई मार्ग ना देखकर देव असुर भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना करने लगे, प्रभु, इस भयंकर विष से हमारी रक्षा करो। शंकर जी को दया आ गई।
देव असुरों की व्याकुलता देखकर उनकी रक्षा करने हेतु भगवान शंकर ने मंथन स्थल पर आकर विष को हथेली में उठा लिया और पान कर गए। शिव ने विष को अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। कालकूट विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। तब भगवान शिव नीलकंठ के नाम से भी पूजे जाने लगे। सज्जन एवं परोपकारी लोग स्वयं कष्ट उठाकर भी दूसरों का भला करते हैं। भगवान शंकर के हाथ से विष की कुछ बूंद टपक गई थी। उससे पृथ्वी पर सांप, बिच्छू आदि जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। उसके बाद मंथन में कामधेनु निकली, जिसे ऋषियों ने ले लिया। फिर उच्चस्वा घोड़ा निकला, उसे दैत्यराज बलि ने ले लिया। उसके पश्चात समुद्र से ऐरावत हाथी निकला, उसे इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली, उसे अजीत भगवान ने धारण कर लिया। कलपट द्रुम निकला, उसे देवताओं को दे दिया गया। फिर मंथन से रंभा नाम की अप्सरा निकली, वह भी देवताओं में चली गई। फिर मंथन करने से लक्ष्मी प्रकट हुई। लक्ष्मी को लेकर देवता असुर सभी के मन में लालच आ गया, लेकिन लक्ष्मी स्वयं ही भगवान अजीत के पास चली गई और उनका आश्रय ले लिया। फिर समुद्र से कन्या के रूप में वरुणी निकली, दैत्यों ने उसे ग्रहण किया। फिर चंद्रमा, परिजात, वृक्ष तथा शंख आदि निकले। अतः मैं अमृत घट हाथ में लिए धन्वंतरी प्रकट हुए। यह भाग 1 है। हम दूसरे भाग में भगवान अजीत, जिन्हें भगवान विष्णु भी कहा जाता है, उनके हम मोहिनी रूप का वर्णन करेंगे, आप लोगों को बताएंगे दूसरे भाग में। तो यह कथा सुनने के लिए आपका धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।